नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज पंजगाना हम पे फ़र्ज़ की गई है और इन नमाज़ों को एहतमाम के साथ वक्त मुकर्ररा पर अदा करना भी इंतहाई ज़रूरी और अहम है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी सख्त मजबूरी की वजह से हम किसी भी नमाज को उसके टाइम पर अदा ना कर सकें और वो नमाज वो वक्त गुजरने के बाद अदा की जाए तो उस नमाज को कज़ा कहते हैं। इसमें जो कज़ा नमाज है वो फ़र्ज और वित्रों की होती है, सुन्नतों की कज़ा नहीं होती। इसी तरीके से अगर किसी शख्स की 6 नमाजों से कम नमाजें कज़ा हुई हों तो वो इन नमाजों को, जो नमाज कज़ा हुई, फ़र्ज़ करें आपकी ज़ोहर की कज़ा हुई थी गुज़श्ता रोज़, तो आप जो अगले दिन ज़ोहर आएगा उससे पहले इसे अदा कर लीजिए, तो ऐसा शख्स साहिब तरतीब कहलाएगा। ये 6 नमाजों से कम की है, लेकिन अगर तादाद याद ना हो कि कितनी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो फिर उस पर तरतीब की पाबंदी लाजमी नहीं है। उसे जब मौका मिले जैसे जैसे वो कज़ा नमाजों को अदा करे, और बेहतर है कि उसे जितनी जल्दी अदा कर ले तो वो मुस्तहब होगा। और इसके अलावा नमाज ईद, नमाज जुमा की कज़ा नहीं होती। अलबत्ता जुमा की अगर नमाज कज़ा हो गई है आपकी तो आप ज़ोहर की नमाज की तमाम रकातें वैसे ही अदा करेंगे जैसे होती है, और तरावी की भी कज़ा नहीं होती। इसके अलावा आपने जब भी कोई नमाज अदा करनी है, कज़ा नमाज जब भी अदा करनी है, तो वो ज़वाल और गुरूब आफ्ताब का वक्त नहीं होना चाहिए। वहाँ भी यही शराइत और ज़वाबित लागू होंगे कज़ा नमाजों के लिए, जो हमारे बाकायदगी के साथ जो हम नमाज़ें दी जिस तरीके से पढ़ते हैं वैसे ही ये कवानीन भी लागू होंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमाएगा, और इंशाअल्लाह ताला अगर किसी की कज़ा नमाजें हो गई हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हमें कबूल करने की और हमें अदा करने की उन नमाज़ों को तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।